तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी रोजे रखने का मकसद तकवा और परहेजगारी हासिल करना है। अब तकवा और परहेजगारी क्या होती है? तकवा और परहेजगारी का मतलब है अच्छे काम करना और गुनाहों से बच के रहना। जैसा कि हम अक्सर चीज़ों की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम उस शोबे में काबिल हो जाएं, जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक उसी तरह रमज़ान के 30 रोज़े हमारी ये ट्रेनिंग करते हैं कि हमें मुत्तकी और परहेजगार बनना है। फिर इन 30 दिनों की ट्रेनिंग में जो कुछ भी हमने सीखा होता है, यानी तकवा और परहेजगारी, उसे हमें पूरे साल अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस ट्रेनिंग का असर हमें पूरे साल नज़र नहीं आता। आइए दोस्तों जानते हैं रमज़ान से मुतालिक कुछ याद रखने वाली बातें। नंबर 1, सही बुखारी हदीस नंबर 1923 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत होती है। सहरी करना मुस्तहब है, सुन्नत है, सहरी बरकत वाली है, लेकिन सहरी करना फ़र्ज नहीं है। रोज़ा रखना फ़र्ज है। सहरी कर लेना अच्छा है, पर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने तो सहरी नहीं की इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा, तो ये गुनाह होगा। नंबर 2, सहरी या रोज़ा रखने की कोई दुआ नहीं है। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, ये दुआ लोगों ने याद रखने के लिए बनाई है। इसका सुन्नत से, शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये रोज़े का लाजमी हिस्सा है, ना ही वाजिब है, ना ही मुस्तहब है। हाँ, रोज़े की नीयत लाजमी है। नीयत इस बात की करें कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मग़फ़िरत के लिए, जहन्नुम से निजात के लिए, जन्नत पाने के लिए, रमज़ान के फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए, तकवा और परहेजगारी हासिल करने के लिए। नीयत की ज़बान से अदायगी करना लाजमी नहीं है, दिल में भी नीयत कर सकते हैं। नंबर 3, रोज़ा अफ्तार करने से पहले की कोई दुआ नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसी तरह रोज़ा अफ्तार करने की बाद की दुआ, ज़हब ज़मा व बतलतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। नंबर 4, रोज़ा रखा लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो रोज़े का अजर और सवाब आपको नहीं मिलेगा। तौहीद और नमाज ईमान के लाजमी जुज़्व हैं। बाज़ उलमा और फुक़हा के नज़दीक नमाज ना पढ़ना कुफ्र के मुतरादिफ है, और रोज़ा तो मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, ना कि काफिरों पे। और एक बात सोचने की है, रोज़े में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका तो रोज़ा सिर्फ फाका ही कहलाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुछ रमज़ान में करने वाले आमाल। जैसा कि हमें पता है, माह रमज़ान नहायत बरकतों और फ़ज़ाइल वाला महीना है। यहाँ एक नेकी का अजर बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, तो हमें नेक अमाल में वक्त गुजारना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ज़कात, सदक़ात, खैरात करने चाहिए, सुलह रहमी करनी चाहिए। सूरह बकरा आयत नंबर 185 में आता है, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है। तो दोस्तों, माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और समझ के पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क़याम लैल करें, यानी रात में इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, तरावी पढ़ें। तरावी आप जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं और इनफरादी भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात के साथ और इनफरादी तौर पर पढ़ना भी साबित हुआ है। बेहतर है कि तरावी जमात के साथ पढ़ी जाए ताकि कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी मिले। अगर रमज़ान में एक नेकी का सवाब या अजर बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा तो अंडरस्टूड है कि हर बुराई और हर गुनाह जो रमज़ान में किए जाएंगे उसकी सज़ा भी बढ़ा चढ़ा के मिलेगी। तो दोस्तों, रमज़ान में कोई भी नेकी हाथ से मत जाने दीजिएगा और इसी तरह हर बुराई और हर गुनाह से बच के रहिएगा। अफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती, उस वक्त खूब दुआएं करें, अपनी मग़फ़िरत करवाएं। लेकिन मुशाहिदे में आया है उस वक्त ख़ास तौर पर ख़वातीन अफ्तारी बनाने में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि उस कीमती वक्त को ज़ाया कर देती हैं। रमज़ान इबादतों का महीना है, छोले पकोड़े और चाट खाने का महीना नहीं है। आप पूरा साल छोले पकोड़े और चाट खा सकते हैं, लेकिन रमज़ान पूरे साल नहीं होगा। सिर्फ यही महीना है इबादत का। अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग रखें, अपनी एनर्जी, ताकत और टाइम अल्लाह की इबादत के लिए बचा के रखें।
अल्लाह ताला आपसे रोजे के बारे में पूछेगा, अफ्तारी में क्या खाया ये नहीं पूछेगा। दोस्तों, रमजान से पहले अपना एहतसाब कीजिए और अपनी बुराइयों की निशानदही करें। और कोई एक बुराई, जैसे हो सकता है कि आपके अंदर बुराई हो कि आप गीबत करते हैं, तो आप अहद करें कि इस रमजान में किसी की गीबत नहीं करूंगा। इस एक महीने की ट्रेनिंग में आप गीबत जैसी बुराई से बच जाएंगे और पूरे साल इससे बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से मुस्तफीद भी होंगे। अपने प्यारों को भी शेयर कीजिए कि वो भी मुस्तफीद हों। दुआ गो हूँ इस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने रमज़ान के रोज़े